दोस्तों बन रहे हैं पराठे। सुबह सुबह पराठे, पंजाबियों के पराठे। पंजाबियों, यस, पंजाबियों के पराठे और साथ में बैंगन का भरता बना रही हूँ। और आज मैंने बनाई है भिंडी। किट्टू रानी, किट्टू साइड हो जाओ, तवा बहुत गर्म है बेटा। गरम गरम पराठे जा रहे हैं, गरम गरम पराठे। ओए, कौन आ गया? कौन आ गया? ये दोस्तों, पराठा गिर गया क्या? ये तार किसने कर दिया यार इधर? ये क्या है तरीका? देखो हमारे पड़ोसी, देख रहे हो? ये मेरी किटू बैठ गई है। ये देखो मेरी किटू बैठी हुई है। चलते हैं रसोई में। गरम गरम तवा है दोस्तों, आपको लग ना जाए। ये रखेंगे इधर और इस पर डालेंगे और पराठे और बैंगन को हिलाएंगे। कल इतना ज़्यादा आंधी तूफान आया कि हमारी कॉलोनी में तो पेड़ गिर गए। ये वाला पेड़ नहीं, दूसरी साइड पर पेड़ गिर गए। इतनी तेज आंधी तूफान आया, पेड़ गिर गए। ये देखो साफ सफाइयाँ हो रही हैं। कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं है यहाँ पे। आज से 30 साल पहले दिल्ली में भीड़ नहीं थी और अब देखो दिल्ली में कितनी भीड़ हो गई है। पैर रखने की जगह नहीं है। ये मेरी कीटू बैठी हुई है दोस्तों। मजदूर इधर आए नहीं हैं और चिड़िया देखो कैसे उड़ रही है। आसमान बिल्कुल साफ़ हो गया है। और ये देखो ये तार कर दी है पड़ोसियों ने इधर। इसको क्या हो गया? ये तार इधर किधर से आ गई? अच्छा, लगता है उसने कर दी है पड़ोसी ने। इस तार से क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत क्या है, मसला क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। भरते के अंदर भरते की डंडी बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे जो है ना, भरते की डंडी भी साथ में चाहते हैं कि भरता आए तो साथ में डंडी भी आए। अब देखो मैं इसको भून रही हूँ ना, ये भरते की डंडी में लग रही है फायर, स्मोकी हो रहा है वो, समझ रहे हो? अब मैं इसको उठाऊंगी, अगर मान लो डंडी अलग हो गई तो मेरा कोई कसूर नहीं है भाई। मैंने इसीलिए रिकॉर्ड कर लिया, बाद में ये ना कहे कोई कि हाँ भैया आशी ने डंडी तोड़ दी। मैंने नहीं तोड़ी, जब वो हीट लग रही है तो क्या करे, डंडी अपने आप टूट जाएगी वो। गैया मेरे पास जाइए सजना, रात डिग गए हंजू, आँख मेरी फिर भी रोई ना, ऐसी प्रीत लाल सजना, तेरे जाने मेरा कोई ना, किसी दिन कदे होई ना, जालिम जाना मेरा कोई ना। ये जो ज़्यादा सफाई करते हैं ना, उनसे मैं इतनी परेशान हो गई हूँ ना। जो चीज़ जहाँ होती है वो वहाँ पे होती ही नहीं है। मैं ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा है। क्या करूँ? मेरी सारा सिस्टम हैंग कर देते हैं घर वाले। क्या करें? बर्दाश्त करने के अलावा कोई और चारा नहीं है आपके पास। डू यू अंडरस्टैंड मिस्टर एंड मिसेस? प्यारे दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अंडरस्टैंड करना चाहते हो
करना पड़ेगा, क्योंकि कोई और चारा नहीं है। अंडरस्टैंड तो करना ही पड़ेगा। जब पता हो ना कि आप कुछ कर नहीं सकते हो तो कुछ मत करो, शांत हो जाओ। शांति में बहुत कुछ है। पीस ऑफ माइंड। एक ना आपको मैं कहानी सुनाती हूँ। तो उस हाथी का नाम तो नहीं मुझे पता। एक ना फैमिली में के साथ ना जंगल में हाथी रहता था। तो जंगल में हाथी रहता था, उसका नाम गजराज। नाम मैं इसमें मेंशन कर दूंगी, मेरे को भी नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो वो हाथी अपनी फैमिली, अपने बीवी, अपने बच्चों के साथ रहता था और उनका पालन पोषण करता था, उनका ध्यान रखता था, उनकी सेवा सब करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि हम लोग जो फैमिली करते हैं ना, आप जिनके साथ रहते हो ना वो ही आपको सपोर्ट नहीं करते। अभी मैं बना रही हूँ खाना और आपको सुना रही हूँ कहानी। तो ना हाथी अपनी फैमिली के साथ रहता था, जंगल में रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, हाथी ना एक गड्ढे में फंस गया, या उसको शिकारी लोग आए और शिकारियों ने हाथी को फंसा दिया। और जो बच्चों का बाप था और वो हाथी जो है फंस गया जाल में फंस गया हाथी। तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया कि भी मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। अब हाथी है, बोल रहा है बचाओ, लेकिन सामने उसकी फैमिली खड़ी हुई है। तो उसमें से फैमिली में से किसी ने भी उसको नहीं बचाया, सब देखते रह गए। तो आप जो ये सोच रहे हो ना कि ये मोह ममता है और कुछ नहीं है, तो हाथी को उसके बीवी बच्चों ने नहीं बचाया और शिकारी उसको पकड़ के ले गए। तो ये जो दुनिया है ना, दुनिया ऐसी है। जंगल में भी यही होता है, जंगल का रूल ही चलता है शहर में भी। यहाँ पर भी ना ऐसा ही है, कोई किसी का नहीं है, कोई भी किसी का नहीं है। आपने बहुत सारे साधु संतों को भी कहते हुए सुना होगा, कोई किसी का है, कोई किसी का नहीं है। इसीलिए जितना हो सके अच्छे कर्म करते रहो और अपने जीवन को ऐसा बना लो बिल्कुल अमृत की तरह। समझ रहे हो? कोई किसी शिकवा शिकायत नहीं, किसी को छोड़ना नहीं। समझ रहे हो? किसी को हेट मत करो, किसी से बदले की भावना मत रखो। जब आपको पता है कि आप किसी को छोड़ोगे तो वो दुखी होगा, लेकिन आपने अपना फ़ायदा देखा ना, आपने उसका दुख नहीं समझा, आपने उसको अकेला छोड़ दिया। जब हमारे डॉग्स को कोई अकेला छोड़ देता है ना, तो मैं उनकी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ और मैं उनको इतना मतलब कि डीपली समझती हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ मैं। बट वो ये कि हम बिल्कुल वो नहीं हो सकते, थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। जब हाथी जैसे को भी उसकी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया तो हम और आप क्या चीज़ है। कोई भी थोड़ी देर के लिए रोएगा, 4 दिन, 10 दिन, 100 दिन, 200 दिन, लेकिन उसके बाद फिर से सब चीज़ें नॉर्मल होने लगेंगी। ऐसे होता है जीवन, ये जीवन का असूल है। जो ज़्यादा सैड होगा ना वो ज़्यादा अकेला होगा। इसीलिए कोशिश ये करो अपने आप को सबके साथ मैच करो, मतलब तालमेल बनाने की कोशिश करो। अपने आप को अकेला मत समझो, ठीक है? अपने माइंड को समझाओ, अपने माइंड को सिखाओ कि आप अकेले नहीं हो।
जिंदगी इसी का नाम है। अभी देखिए दोस्तों, टीवी बंद है तो मैंने कहा फटाफट मैं खाना तो बना रही हूँ, साथ साथ वीडियो भी बना लेती हूँ। मैं अलग से क्या टाइम मैं अलग से नहीं बैठ सकती ना, फ़ोन लेके बैठ जाओ और बातें करते रहो, ऐसे नहीं मैं कर सकती। मैं काम के साथ साथ आपसे बात करती हूँ, समझाती हूँ। कितनी जगह पे देखो डॉग्स को मार रहे हैं, वो अपना कर्म खराब कर रहे हैं। जेल जाएंगे वो बच्चे जो डॉग को मार रहे हैं, बड़े हो बूढ़े हो जवान हो। माँ बाप अपने बच्चों को बोल रहे हैं डॉग को मारो, समझ रहे हो? बच्चे बाहर निकलते हैं, बिल्ली को मारते हैं, डॉग को मारते हैं। अरे वो तो वैसे ही दुखी हैं, वैसे ही दुनिया के सताए हुए हैं, उनको आप मत सताओ। वो तो वैसे ही दुखी हैं, उनको क्यों दुखी करना है? लोग समझते नहीं ना, मतलब ही दुनिया है। ये सब मतलब के रिश्ते हैं। जब आप इस दुनिया से चले जाओगे तो कोई आपको याद नहीं करेगा। हमने अपने आसपास इतने सारे लोग देखे हैं जो चले गए दुनिया से, लेकिन उनको कभी किसी ने याद ही नहीं करा, उनके लिए किसी ने दो शब्द नहीं बोले। ये भी एक देखा जाए तो क्रूरता में ही आता है कि आप किसी को याद नहीं कर रहे हो, आप किसी को मिस नहीं कर रहे हो, आप किसी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हो, आप सबको छोड़ रहे हो, तो ये गलत बात है। सौरभ जोशी को देखो, उसने अपने परिवार को साथ में लेके चला है, ठीक है, चाचा चाची हैं उसके, उनके बच्चे हैं, सबको साथ में लेके, पीयूष है ना। सौरभ जोशी को देखो, सबको साथ में लेके चला है वो लड़का, और डेली चाहे आंधी आए तूफान आए, सौरभ जोशी का ब्लॉग डेली आता है, छोटे छोटे शॉर्ट्स भी आते हैं। उसकी वाइफ है अवंतिका, डेली का है। अवंतिका भी कुछ भी बोलती है वो डाल देते हैं, और इतना वो अच्छा ट्रेंड हो गया अब तो सौरभ जोशी, बहुत ज़्यादा, कि भाई उसको डेली एक ब्लॉग तो डालना ही डालना है। पहले वो कैसे थे, अब देखो कितना ग्रोथ आ गई है। मेरा का तो ये है कि भी अब सब लोगों को बोल तो देते हैं कि हाँ भाई स्टार्ट करो, यूट्यूब स्टार्ट करो, इंस्टाग्राम, फेसबुक तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम पे भी और स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं सब लोग, लेकिन स्टार्ट करके करोड़ों लोगों ने अपने चैनल बना रखे हैं, तो सब सक्सेस नहीं होते हैं। काफ़ी सारे लोगों को वो लोग मिल जाते हैं जो उनके दिल के करीब होते हैं। कई बार हम लोग ये पैसे कमाने के लिए नहीं आते, हम लोग कमाने के लिए आते हैं, कि हमें लोग पहचाने, अपनी पहचान बनाने के लिए आते हैं। तो ये चीज़ है हमारे साथ, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। उनको एक लाइक करने में उंगली में दर्द हो जाता है, उनको कमेंट लिखने में उंगली में दर्द हो जाता है। जब वो खाना खाते हैं तो उंगली में दर्द नहीं होता, लेकिन जब वो कमेंट करेंगे तो उनकी उंगली दर्द हो जाएगी। तो दोस्तों, मैंने बनाई थी भिंडी, जो कि भिंडी उन्होंने खा ली है, और मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये आ गई मेरी कुकी बच्ची कीटू मामा, चली बाजार, कीटू चली बाजार। कीटू ने खाना खा लिया है, इसीलिए कभी इधर कभी उधर, कभी बालकनी में, कुक्कू बच्चा मम्मा बच्चा। देखो एक ये है सच्चा रिश्ता, इनोसेंट, लॉयल, इसे आप कह सकते हो, इस पर आप यकीन कर सकते हो। कीटू पे आप यकीन कर सकते हो आंख बंद करके, है ना कीटू? यस कीटू, ये देखो गोल्डन आईज है मेरी कुट्टी की, कीटू मामा की। डाइनिंग टेबल के नीचे बैठी है दोस्तों, ये जहाँ इसका दिल करता है वहाँ बैठती है। तो भिंडी, ये भिंडी अब हम खा लेंगे पराठे के साथ, साथ में हम चाय बना लेंगे, हो गया। दुनिया में लोगों को खाना नहीं मिल रहा, आपको खाना मिल रहा है, मालिक का शुक्रिया अदा करो, उसका शुक्रिया अदा। आपने हमें पराठे बना के दिए हैं मालिक, आपने हमें घी वाले पराठे दे रहे हो, मक्खन दे रहे हो, हमारे स्ट्रीट डॉग के लिए खाना दे रहे हो। बरकत दो, हिम्मत दो, ताकत दो। लोग अपने बच्चों की हर फरमाइश पूरी करते हैं, लेकिन अंत में बच्चे क्या करते हैं, तमाशा बनाते हैं। ये देखो, देख रहे हो, हर फरमाइश पूरी करने के बाद भी बच्चे रोते पिटते रहते हैं। देखो हो रही है कुटाई, कुटाई हो रही है, कुटाई बच्चे की। ये लोग हैं ऐसे कि बच्चे की हर चीज़ पूरी करते हैं। ब्रांडेड चीज़ें बच्चों को मिलती है, ब्रांडेड चीज़ें बच्चों को मिलती हैं, ये ब्रांडेड चीज़ें देने का हाल है।
आप लोगों ने ब्रांडेड चीज़ें दे दे के अपने बच्चों को बिगाड़ दिया है, और तभी बच्चों का ये हाल है। बच्चे सुनते नहीं हैं। ये क्या आ गया भैया, ये क्या कर रहा है? क्या लगा रहा है ये? भाई हमारी तार मत छेड़ देना तुम। पता नहीं कौन सी कंपनी से आ गया यार ये बंदा। हमारी तार मत छेड़ना। ये देखो पानी कैसे लगाया जा रहा है सड़क धोने के लिए। देख रहे, सड़क धोने के लिए पानी, पत्ता हटाने के लिए भी पानी डाल रही है वो। पत्ता हटाने के लिए पानी डाल रही है, ये देखो, देख रहे हो, पत्ता हटाने के लिए पानी। आपको जूम करके दिखाती हूँ। पीने के लिए पानी नहीं मिलता, लेकिन पत्ता हटाने के लिए भी पानी डाल रही है। देखो डालती जा रही है। देख रहे, ये है काम वालियों को रखने का नुकसान। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो अपना पानी टंकी खाली करके अपना चलती बनती हैं। ये देखो ये क्या कर रहा है भाई। ये देखो यहाँ भी पानी बर्बाद हो रहा है, देख रहे हो पानी। तो दोस्तों ये है आज का वीडियो। क्या करूँ, जो भी कुछ होता है वो मैं बोल देती हूँ, बता देती हूँ आपको। ये देखो मैंने यहाँ हैंग कर दिया है विंचन। मेरे बाल बहुत अजीब से हो रहे हैं, कहीं आप मेरे बाल देख के वो मत हो जाना, ठीक है। मैं हूँ यहाँ, सातों सारियाँ बिसर गईयाँ रावों वे, केड़े पास जाइए सजना। ये आपने अपने मन में, क्या होता है ना, धुरंधर देखी है? धुरंधर में जो है उसकी फैमिली को फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर ली, अपनी पूरी ज़िंदगी उनके लिए दे दी। धुरंधर में भी रणबीर का हाल भी उसी हाथी जैसा ही हो गया। पूरा वीडियो देखा करो तो आपको मज़ा आएगा, बात समझ आएगी। आप पूरा वीडियो देखते नहीं, इसलिए आपको बात समझ में नहीं आती। तो धुरंधर में भी रणबीर का हाल उस हाथी जैसा ही है, जिसमें कि परिवार के साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन जब उसको ज़रूरत पड़ी ना तो परिवार ने उसको याद तक नहीं किया, उसको अकेला छोड़ दिया। समझ रहे हो कितनी बुरी बात है किसी को अकेला छोड़ना। क्योंकि ना देखो, आप किसी को ऐसे करके वैसे करके जहर दे के मारने की ज़रूरत नहीं। कई लोग क्या करते हैं, उनको अकेला छोड़ देते हैं। अकेला छोड़ के वो वैसे ही मर जाते हैं, जीते जी मर जाते हैं। ये देखो डंडा लेके, कितना बड़ा डंडा लेके आई है। ये देखो हमारे बच्चों के लिए, ये सब मुझे देखना पड़ता है कि ये देखो ये भी डंडा लेके आ रही है। कुछ नहीं कोई कह रहा, कोई सड़क पे बच्चा नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। सब देखो, किट्टू घर में है, गोरी भी अंदर घुस के गाड़ी के सो रहा है, बस कोई है ही नहीं। पूरे इतने 100 लोग हैं, हज़ारों लोगों के बीच में कोई कुत्ता नहीं है। ये देखो ये आदमी क्या कर रहा है भाई, इससे पूछना पड़ेगा। भैया क्या कर रहे हो भैया, हमारी तार मत हिला देना भैया। ओके जी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में। कैसा लगा आपको हमारा बैंगन का भरता पराठे? साथ में हम बना रहेंगे, अब हम चाय बनाएंगे और साथ में हम भिंडी के साथ पराठे खा सकते हैं आप। और मैं बैंगन का भरता बनाऊंगी, फिर कोई दाल बनाऊंगी। दही मेरे पास है नहीं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।